नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जिस हद तक मैच हो उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 18 से 24 मार्च की है। होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूज करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर लाइफ की कुछ क्लियरिटी रखना चाहते हो, लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाहते हो, आप अपने पर्सन को जानना चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो माइंड में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले देखती हूँ एक एंजेलिक गाइडेंस क्या है कपल्स के लिए। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. Yes, accept कीजिए जो भी सिचुएशन है, पॉजिटिव होके रहिए। चेंजेस तो आते हैं लाइफ में। ओके, देखो यहाँ पे मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी इमोशंस थोड़ी सी स्टक होंगी। पास्ट टर्म्स को बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन के साथ में भी थोड़ा सा अट्रैक्टेड फील कर सकते हो। इमोशनली फैमिली भी हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि पर्सन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बातें करते हुए नजर आ रही हैं आप। आई थिंक यहाँ पे आप दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी तरफ से थोड़ा लव कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं किसी अदर पर्सन के साथ में भी थोड़ी सी इमोशनली अटैच करोगे, एंड पर्सन के साथ में थोड़ा सा टर्म्स ऑफ करोगे। यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कम बैक दिख रहा है, या कहूँ तीसरे की वजह से सिचुएशन पर्सन थोड़े से स्टक लग रहे हैं, या आपकी उस वे में रवैये से कुछ चीज़ें स्टक लग रही हैं। पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ में लव के रिगार्डिंग चीज़ों को करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं मन या कहूँ डाइवर्ट है आपका दिमाग, वो सिचुएशन रहेगा। तो लव में कहूँगी आपकी तरफ से कमी रहेंगी। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। देखो, वर्कआउट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कहूँगी ना, जो चीज़ें एक्सेप्टेंस कीजिए इनर पीस को। अगर कहीं किसी से अगर कुछ चीज़ें अलग वे में जाने की रिलेशनशिप में जो सोच रहे हो, तो यहाँ पे कहूँगी अगर सेम पर्सन के साथ में बॉन्ड में रहना चाहते हो तो वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अभी कहीं ना कहीं पर्सन कुछ चीज़ों में टर्म्स में रखना चाहेंगे। आपकी इंटेंशंस एंड कहूँगी आपकी रवैया कुछ अलग वे में दिख रहा है, या तीसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। तो खुद के आप दोनों की कोऑर्डिनेशन में कहूँगी कमी होंगी। कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है कि अगर तीसरे को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे इस वीक में, तो आप दोनों की लव में कमी रहेगी। एरिस लियो मिस्टीरियस, कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो एंड लियो कहूँगी डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर इस राशि के हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके पर्सन आपसे लव जो एक्सपेक्ट करेंगे आपकी तरफ से कमी होने वाली है, एंड आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी किसी अदर चीज़ों को देते हुए लग रहे हो, या किसी तीसरे पर्सन को देते हुए लग रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन वेटिंग में रहेंगे। देखती हूँ आप सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए ओके, पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। अगर आपको सिंगल्स कोई फोर्स कर रहा है तो कहूँगी फोर्सफुली किसी भी रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं, या कहूँगी आप भी किसी को फोर्स ना करें। बिकॉज अगर सामने से पर्सन नो कहता है तो आई थिंक आपको नहीं जाना चाहिए, या कोई आपको फोर्स अगर करता है तो ये आपकी चॉइस है कि आप एक्सेप्ट करो या ना करो। तो सोच समझ के एक लाइफ में आगे बढ़नी चाहिए। देखती हूँ किस पर्सन की एनर्जीज आपकी तरफ में आ रही हैं। रिश्ता किस वे में आपके लिए आ रहा है सिंगल्स। एरिस लियो मिस्टीरियस की एनर्जीज एंड कहूँगी कैप्रिकॉर्न टॉस एंड वर्गो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। एक कार्ड कहूँ 12 के 12 राशियों की जो फर्स्ट कार्ड है, काफ़ी कहूँगी पास्ट लवर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक्शंस, या कहूँ ये ऑलरेडी किसी से देखे हैं। कहूँ ज़्यादातर अगर मुझे लग रहा है ना कि ये एक पास्ट लेवल की इंटेंशंस हैं, मैनिफेस्ट करते हैं दोबारा से जोड़ने के लिए। देखती हूँ इनकी एक्शंस किस वे में हैं, या ये अगर आते हैं सामने से तो क्या करना चाहते हैं अब। ओके, अगर कहूँ आपने शायद अगर पास्ट लवर हैं, क्योंकि ये पास्ट लवर ही मुझे लग रहा है, कहूँगी दोनों में ही एरिस मिस्टीरियस हैं, तो इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ये मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करे, लेकिन आपने शायद पूरी तरह से प्लॉट करके रखा है कि कैसे जोड़ूँ। तो आई थिंक एक्शंस नहीं दिख पा रहा है इनका, ये ब्लॉक्ड है, लेकिन आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी अगर ऐसे टर्म्स में थे तो मिस करते हैं पर्सन आपको। देखो, दूसरा अगर कहूँ तो ये कहूँगी
एक हीलिंग ऑराज इनके लिए है। अगर ये रिश्ता आता है, ये सामने से पर्सन भी हो सकते हैं, या कहूँ फैमिली की तरफ से भी, या कहूँ फ्रेंड सर्कल के थ्रू से भी आ सकते हैं। तो ये सामने से अगर पर्सन आते हैं या कहूँ बातें शुरुआत होती हैं, तो ये पर्सन की एक बेटर एनर्जीज आ रही हैं, सोच अच्छी आ रही है, एंड कहूँगी स्टेबल। बट कहूँगी ये सामने से जब अप्रोच होगा, रिश्ता जब आएगा, एक नॉर्मल वे में रहेगा, फ्रेंडली वे में रहेगा, बट कहूँगी ये रिश्ता आगे नर्चर होगा, बॉन्ड नर्चर होंगे, फ्रेंड बन के आएंगे, बट होगा नर्चर। कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। तीसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी कहूँगी ये रिश्ता आएगा एंड सडन टूट जाएगा, कुछ भी कमिटमेंट नहीं। लिब्रा एक पर्सन जेमिनी से है, ये कहूँगी डिवाइन ने ही रिश्ता तोड़ दिया है। मीन्स रिश्ता ये सामने से, ये एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज है ना, ये ट्रू नहीं है। ये ऑलरेडी कहूँगी एक चीटर की पर्सन के हैं, कि इन्होंने काफ़ी चीज़ों को हाइड करके रिश्ते आएंगे। तो आई थिंक यूनिवर्स आपकी तरफ में आने नहीं देगा, वो एनर्जीज रोक रहे हैं। तो आई थिंक ये रिश्ता सडन टूट जाएगा, या कहूँगी शायद आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, या दिमाग सही से चलेगा उस टाइम पे कि ये पर्सन सही नहीं है। तो आई थिंक ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। फोर्थ अगर कहूँ तो दोनों में ही कहूँगी एक ट्रांसफॉर्म, एक ये विडोवर हो सकते हैं या डिवोर्सी हो सकते हैं, बट इनकी सिचुएशन कहूँ तो ये ट्रांसफॉर्म अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ने की सिचुएशन है। तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जाओगे, इनकी एक्शन या इंटेंशंस कहूँ तो अच्छी है, अपनी लाइफ को लेकर सोच रहे हैं। तो आई थिंक उस वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है ऐसे टर्म्स में जाओ। अब देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा शायद, अगर कोई पास्ट में कोई लाइफ में था तो उसे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या कहूँ न्यू रिलेशनशिप में कभी सोच नहीं पा रहे हो, फिलहाल काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, या कहूँ एक इल्यूजन सा है, कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, या कुछ ऐसा रिलेशन आपने देखा हुआ है कि आपको रिलेशनशिप से ही एक कहते हैं ना कि नहीं है भरोसा, वैसा वाला एक आपको लगता है कि सारी चीज़ें फेक हैं एंड लव में नहीं जाना, वैसा कुछ है। मतलब नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हो अभी की सिचुएशन में, कहूँ तो नेगेटिविटी ज़्यादा, या कहूँ कि कुछ रिश्ता भी आता है तो आप आपने कहना ना माइंड में एक थॉट्स बना के रखा है कि अब कुछ अच्छा नहीं है, जो भी है सब बेकार है, तो वो चीज़ें हैं। तो आई थिंक आप एक या नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा हो, या कहीं आपको अगर कोई फोर्स कर रहा है तो उससे भी आपके ना एक डरे हुए पर्सन की एनर्जीज है। तो जो भी सिचुएशन है आप स्टक हो एंड लॉट ऑफ चीज़ों को एट अ टाइम नेगेटिव वे में सोच रहे हो। एंड यस, होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। लेकिन कहूँगी खुद के लिए अगर अपनी रिगार्डिंग का रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।